हमारे साथ गया सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं। उनसे बात करते हैं कि मांझी जी, चुनाव चल रहा है अभी गया में, कैसा रिस्पांस देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात यहाँ देखने को मिल रही है कि लगभग 47-48 ईवीएम मशीन खराब पहुँचाई गई है बूथ पर। तो हम समझते हैं 1-2 हो सकता है, ये इतना काफ़ी संख्या में और हमारा ईवीएम खराब है, इसके लिए हम प्रशासन और इलेक्शन कमीशन को चार्ज करते हैं कि लगता है डिलिबरेटली, तो लगता है आपको हाँ हाँ, कहीं ना कहीं इस सीट को चूँकि हॉट केक लोग बना के रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री आ गए सबसे पहले, नीतीश कुमार गरेगम घूम रहे हैं, तो है, तो उस पर हम लोग जवाब दिया है। अब अभी नहीं पता चला है कि ईवीएम लगा कि नहीं लगा, अभी फिर पूछे हैं तो कहेंगे ना एक आधा घंटा के अंदर ईवीएम जा रहा है। तो 7 बजे से पोल है, अब आधा घंटे में जाएगा, 9:30 में, तो 2.5 घंटा तो गया। तो 2.5 घंटा में हमारी कम से कम 200-250 वोटर हमारा वोट दे देते। तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि राष्ट्रीय मुद्दा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा के लिए जो बातें मोदी जी ने कहा, उसका जवाब राहुल जी दे कर गए। जहाँ तक हमारी बात है, लंबी राजनीति है, 39 वर्ष बीतने को है, 40वां वर्ष में है, 7 बार विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री तक रहे। हम अपने इलेक्शन को कभी चैलेंज के रूप में नहीं लिया, क्योंकि हम जनता में विश्वास करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। हम बार बार कहते हैं कि शायद बिहार का अभागा एक राजनीतिक होगा जिसके पास न कोई दुकान का लाइसेंस, न पेट्रोल का लाइसेंस, न ही इंडस्ट्री, न ही ट्रांसपोर्ट या न ही शेयर होल्डर, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो विधानसभा से पे या पेंशन मिलता है उसी पर हम हैं। तो उसके बावजूद भी 7 बार चुनाव जीते। तो ये जनता का प्यार है, हम जनता के बीच में रहते हैं। लोकसभा का चुनाव आप तीसरी बार लड़ रहे हैं। हाँ, पिछली बार आप जेडीयू के टिकट पे चुनाव हाँ लड़े। हाँ, ये तीसरी बार चुनाव है। एक बार कैसे भिन्न है पिछले चुनाव से? देखिए, पिछली बार जो चुनाव हुआ था, नरेंद्र भाई मोदी जी का एक चलती थी, वो इतनी बड़ी बड़ी आवाज़, अब ऊंची आवाज़, पटुता उनमें है, ट्रेनिंग लिया है, उसके तहत यहाँ के लोग भरमा गए थे कि निश्चित रूप में मोदी जी आएंगे तो कुछ करेंगे। लेकिन एज ए होल हिंदुस्तान की बात मैं करता हूँ, नॉट टू टॉक ऑफ गया, हिंदुस्तान की मैं बात करता हूँ, उन्होंने सिर्फ वादा ही किया, पूरा नहीं। लेकिन वो कंसर्न हम इसलिए कहा कि अरे भाई बंद तो कीजिए, कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर लोग अपनी अपनी बात बोल गए। हम विशुद्ध गया, मगध और दक्षिणी बिहार के मुद्दे पर हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी यहाँ कह के जाने का काम किया था 2014 का, आप लोग देख लीजिए कि गया पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत वायबल है। यदि हमारी सरकार आएगी तो इसको पर्यटन क्षेत्र में हम बहुत बड़ा काम करेंगे, जिससे बिहार को भी फायदा होगा। ये उनका कमिटमेंट था। उन्हीं के कमिटमेंट से, क्योंकि उसके बाद हम थोड़ा एनडीए में भी हम थे, आप लोग जानते होंगे, तो हम कहा भाई हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक कहा है, तो जो हमको मौका मिला 9 महीना रहने का, तो यहाँ का ही नहीं, यहाँ से मुकामा टाल से लेकर के इधर बक्सर और भोजपुर का इलाका सिंचित हो, पर्यटन के दृष्टिकोण से आगे बढ़े। एक हमारे मन में तस्वीर आई, वो तस्वीर आई, ऐसा कुछ हाँ, हुआ नहीं, उसे पानी फेर दिया। उसको तो जो हम 7,100 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिया था, कंसल्टेंट बहाल कर दिया था, उसको तो नीतीश कुमार जी ने ठंडे बक्से में डाल दिया। और आज कहते हैं कि हम काम किया है 13 साल, इसकी कमाई दो। तो हम यही पूछ रहे हैं गया के लोगों से कि अगर ये काम जो हमारे बरंडी बिथो बांध है, बिथो बांध है, महानी रिजर्वायर है, ये सब नदियों का काम को उन्होंने खटाई में डाल दिया। अगर ये बड़ा काम किया है तो आप लोग उसको वोट दे दीजिए, हमको नहीं कुछ करना है। और अगर नहीं आए हैं, नहीं किए हैं, तो उनको वोट देने का कोई औचित्य नहीं। आप 9 महीना में आपने देखा कि बिहार की राजनीति को हम थोड़ा सा दूसरे रूप में, विकास के रूप में ले जाने कहे थे। एक और गया का सांसद रूप में मौका मिलेगा तो हम पार्लियामेंट में भी गया के जो महत्व है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, कल्चरल दृष्टिकोण से है, और जो हमारा ऐतिहासिकता है, पौराणिकता है, सब के स्तर पर विगत कई एक टर्म से यहाँ का सांसद होते रहे, उनकी मुंह पार्लियामेंट में नहीं खुला है। हम उस चीज़ को यहाँ की जनता को कह रहे हैं, और थैंक्स टू गया वोटर्स और मध्य बिहार के वोटर्स, जिसमें औरंगाबाद भी हमारा है, सबको विश्वास हो गया कि जीतन मांझी अगर जाएंगे पार्लियामेंट में तो निश्चित ही। अगर क्यों, मतलब आपको है ना जानने का क्या लगता है? परीक्षा और चुनाव
टिपिकल हुआ करता है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए तब तक कुछ नहीं कहना चाहिए। हम दावा नहीं कर सकते, हम बहुत रियलिस्टिक आदमी इस मानने में हैं, हाइपोथेटिक नहीं है। लेकिन जो जनता का वॉइस है, कल ही हम गए थे जहाँ पर विशुद्ध भाजपा के लोग हैं, कहीं कि हम आपका विरोध कर रहे हैं, आज करेंगे विरोध आपका, हम क्यों कीजिएगा। तो हमने कहा था कि 400 आप अपना पार्टी का झंडा दे दीजिए, हमारे घर पर हम टांग देंगे कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के हैं। आप न दिए हैं तो सब कोई आके हम लोग को हिट आउट करता है, तो इसलिए हम आपका विरोध करते हैं। हम क्योंकि तो माफ़ी मांग लेते हैं, झंडा रहे नहीं रहे, मेरे पास पैसा नहीं है, जाइए ना, हम लोग एकदम 99% वोट आपको देने वाले हैं। देखिए, एक आखिरी सवाल ये है, लोग कहते हैं कि 2014 में आप जेडीयू से चुनाव लड़े, हार गए, लेकिन वो हारना आपके लिए एक, आप उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए। देखिए, वो तो कहा जाए जो इत्तेफाक कहिए या कहने को कुछ सुखद संयोग, हाँ सुखद संकोच कहिए। हम भी कहा था जब मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स हम लोगों ने जब हमको अभिनंदन किया, तो हम कहा कि अच्छा किया था 2014 में आप हरा दिया हमको, अगर नहीं हराते तो आज ही बात नहीं होती। और वही है गीता की बात, जो हुआ है सो हो रहा है सो और होगा सो सब ठीक होता है, तो वही ठीक हुआ। इस बार कुछ ठीक होगा। हम तो एकदम आशान्वित हैं और हम समझते हैं कि ये गया का थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा है कि जब जगजीवन राम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उनका बेटा सुरेश राम यहाँ से लड़े थे, गया वालों ने हरा दिया। 91 में हम चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस से, नरसिम्हा राव मेरे पीठ पर हाथ रख के कहे, गया वासियों जिताओ मांझी जी को, इनके पीछे भारत सरकार रहेगी। जनता तो उमड़ करके वोट दी, लेकिन जो हमारे नेता थे कहीं नहीं तो जूनियर हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं, स्लिप दे के जाना पड़ेगा क्या, वो शिथिल पड़ गए। तो टेकारी के 24 बूथ और यहाँ गया का बूथ लुटाया नहीं, लेकिन लूटने का स्वांग हुआ, उससे चलते गया पार्लियामेंट्री असेंबली कंस्टिट्यूंसी को लोग काउंटर मांड कर दिए। तो काउंटर मांड कर दिए, यहाँ वोट हमको सबसे ज़्यादा मिला होता, 1,23,000 वोट पोल हुआ था, उसमें हमको 1,02,000 वोट आया था, लेकिन वो काउंटरमांड हो गया। लेकिन फिर जो काउंटरमांड के बाद उपचुनाव हुआ तो हम जानते हैं कितना कड़ाई से होता है, तो भी 63,000 पोल हुआ था। 63,000 में 36,000 वोट जीतन मांझी को और 21,000 वोट जो जीते थे राजेश कुमार उनको। तो हम तो शुरू से कहते हैं कि गया जब भी आजमाते हैं, हमें गया टाउन तो आज कह रहा है कि 70-80,000 वोट से बीजेपी करता है। हम एक तरह से चैलेंज लिया है कि हम यहाँ से वो अगर लीड की स्थिति जहाँ है 2, 4, 5 लीड हो जाए तो हो जाए, नहीं तो हम ही लीड करेंगे, ऐसा हमको आशा है। चलिए, बहुत बहुत कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, गया।